नाज़रीन आदाब, खास बात तेलंगाना डिबेट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज बात करेंगे उस्मानिया जनरल अस्पताल की तरक्की और कदीम इमारत के तहफ़्फ़ुज़ की। ఇది 26 ఏకర్ ఉంది। हेरिटेज बिल्डिंग ఒక్కటే ఏకర్ ఉంది। हेरिटेज की बिल्डिंग है, वो कुछ काम की नहीं है कि बिल्डिंग भी सेफ रहना। మా కంటెన్షన్ ఏముందంటే 25 ఏకర్లో మంచి బ్రహ్మాండమైన 2000 బెడ్స్ హాస్పిటల్, इसके अंदर ऑक्यूपेंट्स भी सेफ रहना, डॉक्टर्स भी सेफ रहना। की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, केसीआर के साथ आपकी मिली भगत है, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब नहीं। हम ताकि आप बोल दें उसके बाद वो पॉलिसी पे अमल करें। सेहतमंद समाज के लिए इलाज की सहूलत यानी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। आवाम के लिए मुफ्त इलाज के लिए हैदराबाद के साबिक हुक्मरान मीर उस्मान अली खान ने शहर में 26.5 एकड़ पर 1 एकड़ में शानदार अस्पताल तामीर किया, जिसको उस्मानिया जनरल अस्पताल कहा जाता है। इस अस्पताल से अभी तक हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र और मुल्क भर से लोग इलाज के लिए आते रहे हैं। वक्त के साथ साथ हुकूमतों की लापरवाही से इमारत खस्ताहाल हो गई। आवाम की बढ़ती ज़रूरत के पेश नज़र इसके आसपास कई इमारतें तामीर की गई, लेकिन कदीम हेरिटेज इमारत को गैर महफूज करार देकर मुनहदिम करने का हुकूमत ने मनसूबा बनाया। अवामी एहतजाज के बीच खूबसूरत तारीखी इमारत के इन्हदाम का मामला अदालत में है, लेकिन चंद दिन पहले हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने अस्पताल की कदीम इमारत के इन्हदाम का इख्तियार हुकूमत को ये कहते हुए दे दिया कि आवाम की सेहत ज़रूरी है। उन्होंने अस्पताल को तरक्की देने की हुकूमत से मांग की। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अस्पताल को तरक्की देने के लिए कदीम इमारत को मुनहदिम करना ज़रूरी है या कदीम इमारत को महफूज करते हुए अस्पताल की खाली जगह पर मल्टी स्टोरी जदीद इमारत तामीर करके आवाम की ज़रूरत पूरी की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि 1980 तक इस अस्पताल में वो तमाम सरकारी अफसरान, खासकर IAS अफसरान, इसी अस्पताल में अपना इलाज कराते थे। 80 के बाद जिस तरह से कारपोरेट अस्पतालों के लिए माहौल बनता गया, इस अस्पताल को लगातार साबिक की वो तमाम सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, TDP की रही हो या फिर अब मौजूदा KCR सरकार हो, लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे खास मेहमान सीनियर सहाफ़ी तारिक इनाम रहमान गयूर और तेलंगाना कांग्रेस कमेटी से जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम, और इसके अलावा TRS लीडर सोफिया हसीब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ रिएक्शंस दिखाएंगे। एक ऐसा रिएक्शन जो इंटेक एक सोसाइटी है जिसने इस अस्पताल को 2 बार विजिट किया, इसके बारे में तफसीली रिपोर्ट दी गई कि इस इमारत की हालत क्या है। अनुराधा रेड्डी क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। एक बहुत कदीम इमारत के सामने जो काचीगुड़ा स्टेशन के नाम से पहचानत है, ये इनॉग्रेशन हो गया 1916 में। ये इमारत इतनी खूबसूरत इमारत, इतनी मजबूत, निज़ाम 7th के पीरियड में, निज़ाम उस्मान अली खान के पीरियड में इस्टेब्लिश हो गया। इससे और भी जो नया है उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, OGH, अभी इन पेशेंट बोलते हैं हम उसको, वो 1921 से शुरू हुआ। बिल्डिंग बनी हुई है ग्रेनाइट के, कई जगह पे थोड़ा प्लास्टरिंग भी है, मगर पूरा ग्रेनाइट का स्ट्रक्चर है। दवाखाने के लिए ख़ास उनके जो ज़रूरतें हैं उस लिहाज से उनको बनाया गया। हम 2015 में जब जिक्र हुआ था कि ये बिल्डिंग पुराना है, तोड़ेंगे, तो हम इंटैक की तरफ से, क्योंकि इंटैक का नाम जो एक फुल एक्सटेंशन है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, पूरा इंडिया में हम लोग काम करते हैं। हम लोग जाके सुपरिटेंडेंट के परमिशन से स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट सबको लेके साथ में हम लोग गए। बिल्डिंग मजबूत, जो पानी ऊपर से जो टपका था ये सालों का निगलेक्ट से हुआ। हम लोग उस पर रिपोर्ट भी दिए, गवर्नमेंट उसको कोई रिपेयर में नहीं लिए। अब क्यों ये सब हो रहा है, मकसद उन्हीं को पूछना चाहिए। हमारे जो हैदराबाद के बिल्डिंग्स है, हेरिटेज बिल्डिंग्स, दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे लिए स्पेशली बनाए गए हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है,
और ये स्ट्रॉन्ग है और इसका रिकग्निशन है हेरिटेज का गवर्नमेंट के तरफ से। कौन सा गवर्नमेंट? आंध्र प्रदेश जब था उस गवर्नमेंट में रिकग्निशन दिया गया। 2019 में फिर हम लोग गए, फिर सुपरिटेंडेंट साहब के मदद से हम लोग फिर रूफ से लेके फाउंडेशन तक इंस्पेक्शन करे। सेम निगलेक्ट। 2015 के बाद कुछ नहीं करा गया। इसके लिए फंड्स भी रिलीज़ किए, फजूल। हाई कोर्ट में भी केसेस भी डाले, कुछ लोग इसको तोड़ो, डिलैपिडेटेड है। क्या मालूम हो उन लोगों को? एक इंस्पेक्शन नहीं हुआ, एक टूटा फूटा रिपोर्ट दिए, बिल्डिंग खराब है, तोड़ो। वो इंजीनियर साहब आया नहीं, देखा नहीं, इंस्पेक्शन नहीं किया, जैसे कि हम लोग करें। अभी हाल में फिर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि डिलैपिडेटेड है, तोड़ो। इसका हाई कोर्ट प्रोटेक्शन है। अगर किसी वजह से हमारे फाइंडिंग्स में, हमारे रिपोर्ट में मालूम होता है कि ये हॉस्पिटल के लिए सही नहीं है, मैं अगर बोल रही हूँ, बार बार अगर बोल रही हूँ, उसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसको एक हेल्थ म्यूजियम बना सकते हैं, उसको एक लेक्चर हॉल बना सकते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसके डेमोलिशन में अपोज कर रहे हैं। रेड्डी जो कि कन्वीनर हैं इंटैक की, जैसा कि इन्होंने बहुत सी अहम बातें उठाई हैं। हमारे साथ टीआरएस की लीडर मौजूद हैं, सोफिया हसीब सिद्दीकी। मैं शुरुआत करूंगा, चूंकि सरकार की तरफ से सारी चीज़ें सामने आई हैं। 2015 के बाद केसीआर विजिट करते हैं और ये कहते हैं कि इसको हम तरक्की देंगे, तोड़ने की बात होती है। मुखालफत हुई तो कुछ साल तक खामोशी इख्तियार की गई, लेकिन एक बार फिर असदुद्दीन अवैसी साहब के बयान के बाद, उनके विजिट के बाद एक तरह की सियासी हलचल देखी जा रही है। जो लोग इसको बचाना चाहते हैं उनमें भी एक तरह की हलचल है। हमारे साथ फिलहाल तेलंगाना कांग्रेस की कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम साहब भी जुड़े हैं। सलीम साहब, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? 2015 के बाद एक बार फिर उस्मानिया अस्पताल को ख़त्म करने की एक तरह से कोशिश की जा रही है। इंटेक की रिपोर्ट कुछ कहती है, सरकार की रिपोर्ट कुछ कहती है, क्या कहेंगे आप सलीम साहब? दरअसल जो है ना, ये हाल ही में जो असदुद्दीन अवैसी साहब जो विजिट किए हैं जी, ये उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए वो आप जो ना प्रेस नोट इशू करें। मैं इसमें ये देखता हूँ कि असदुद्दीन अवैसी साहब की ज़बानी अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी और सबसे ज्यादा हमारे इलाके के जो है ना चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब की ज़बानी नजर आती है। यानी कि असदुद्दीन अवैसी साहब के ज़बानी इन चारों लोग बोल रहे हैं। सामने असदुद्दीन अवैसी दिख रहे हैं, लेकिन बोलने वाले जो है ना जबान जो है ना अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी। उनका इससे क्या लेना देना सलीम साहब? केसीआर की हद तक आप बात कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों का क्या लेना देना? देखिए, बीजेपी के नक्शे कदम पे केसीआर साहब और टीआरएस हुकूमत चल रही है। जो बीजेपी कह रही है वही जो है ना हमारे केसीआर साहब हमारे तेलंगाना में अमल कर रहे हैं। आप देखिए, माइनॉरिटीज इशू में देखिए, हर चीज में जो है ना बीजेपी के नक्शे कदम पे, उनके इशारे पे जो है ना तेलंगाना हुकूमत और टीआरएस गवर्नमेंट काम कर रही है। बीजेपी का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान में जो है ना मुसलमान के जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, यानी कि किंग्स बनाए हुए जो भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, उसका नामो निशान, उसके रोड्स, जहां भी मुसलमानों का नाम है खासकर, उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और केसीआर साहब, अवैसी साहब ये भी कहते हैं कि हमको मरीजों की सेहत जो है अहम है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। जी देखिए, सेहत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। यानी कि हैदराबाद का कोई भी यानी कि शहरी इसके मुखालिफत नहीं है, लेकिन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज यानी कि हॉस्पिटल में सिर्फ इतना ही 1.5-2 एकड़ पे जो इमारत बनी हुई है, उसी को तोड़ के बनाना जरूरी नहीं है। और 26 एकड़ जमीन बाकी बाजू में है, आप आलीशान बिल्डिंग बना सकते हैं, यानी कि लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के साथ बना सकते हैं। आप इसको खत्म करके क्यों, यानी कि तोड़ के क्यों बनाना चाहते हैं? इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। जबकि जो है ना ये हिंदुस्तान की तारीख है कि उस्मान अली बादशाह जो है ना सारे हिंदुस्तान में ऐसे डेवलपमेंट काम कोई बादशाह नहीं किया जितना उस्मान अली बादशाह ने डेवलपमेंट। जो इमारत मीर उस्मान अली खान ने उस वक्त अवामी सेहत के लिए बनाई थी, लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ केसीआर सरकार पर नहीं या चंद्रबाबू नायडू नहीं, बल्कि कांग्रेस की ज्यादातर सरकार रही,
उस वक्त से लेकर आज तक इसको नजरअंदाज किया गया, उसमें आप भी शरीक हैं, कांग्रेस भी शरीक है। जी, जब तक कांग्रेस हुकूमत थी बराबर उसको रिस्टोर करे, उसको जो है ना बराबर मेंटेन करे। जैसे जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट टेक ओवर करी, उससे पहले जो है ना टीडीपी गवर्नमेंट टेक ओवर करी, इसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर ली, ताकि अवाम में ये महसूस हो कि जो है ना ये अपने आप से बिल्डिंग जो है ना गिर गई। ठीक है, ये बताने के लिए वो लोग ना कोई फंड्स इशू कर रहे हैं, ना उसका रिपेयर्स कर रहे हैं, ना उसका कोई मेंटेनेंस ठीक ढंग से कर रहे हैं। इसको जो है ना खुदा के नाम पे, ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दिए। ठीक है, हमारे साथ टीआरएस लीडर सोफिया सिद्दीकी भी जुड़ चुकी हैं। सोफिया, इस इमारत को जो कि हेरिटेज की हैसियत रखती है, केसीआर जो कि निज़ाम की जो है एक तरह से तारीफ करते थकते नहीं, ऐसी इमारत जो हैदराबाद की एक तरह से शान है, 1 से 1.5 एकड़ पर यह मौजूद है, बाकी जो दूसरी जमीन का हिस्सा खुला हुआ है उस पर बनाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार क्यों बज़िद है इस इमारत को ढाने के लिए? सोफिया जी। जी, बेसिकली सबको सलाम और नमस्ते। एक्चुअली ये एक प्रपोजल दिया गया है, अभी कोई एक फर्म डिसीजन नहीं आया है कि ये इमारत को तोड़ ही देना है, क्योंकि रिस्टोरेशन का भी काम हो सकता है। जैसा केसीआर साहब ने कहा है कि ये उन लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है जो वहां पर इलाज को आते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो बिल्डिंग का 1866, तो इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग है। और वहां पर एक्चुअली कोई म्यूजियम नहीं है कि लोग एक समय पे आए और एक समय पर ना आए। एक हॉस्पिटल है जिसमें 24 घंटे लोगों का आना जाना होता है। बिल्कुल। और इस वक्त पर अगर गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो लोग गवर्नमेंट को एज इट इज ब्लेम करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स इलाज को आ रहे हैं, आपने बिल्डिंग का ख्याल नहीं रखा, बिल्डिंग गिर के काफी लोग मर गए। ये भी गवर्नमेंट पे सीधा एक इल्जाम आ जाएगा। बिल्डिंग को रेस्टोरेशन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट हेरिटेज बिल्डिंग्स इन द प्रेजेंट सिनारियो है जी। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए वो बिल्डिंग का रेस्टोरेशन हो या ना हो, उसके साइड में एक नया हॉस्पिटल की तामीर, एक साइड में एक नया हॉस्पिटल बनना शुरू होना और फिर ये बिल्डिंग का रेस्टोरेशन करना, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। सरकार अभी फर्म डिसीजन दी नहीं कि बिल्डिंग को इमीडिएट तोड़ देंगे या आज नहीं तो कल तोड़ देंगे जी। लेकिन 2015 में जिस तरह से केसीआर साहब विजिट करते हैं और उसके बाद ये बयान आता है कि साहब हम इसी जगह पर बड़ा अस्पताल बनाएंगे, बड़ी इमारत तामीर करेंगे, तो इससे सीधे लोग अदालत पहुंच जाते हैं। इंटेक की रिपोर्ट मिल जाती है 2015 के बाद, 2 बार वो देखते हैं कि ये इमारत महफूज है, इसको सिर्फ तजदीद की, मरम्मत की थोड़ी सी जरूरत है, आगे और चल सकती है। तो जब एक सोसाइटी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रही है, जैसे कि अनुराधा रेड्डी को आपने भी सुना, क्यों सरकार इसको रिस्टोर नहीं कर पा रही है? मौसम जाही मार्केट को आप दोबारा जो से उसको जिंदा करते हैं, उसको रिस्टोर किया जाता है, और आपने देखा होगा उसी के करीब में एक बैचलर क्वार्टर्स एक बिल्डिंग है, उसको तो लग रहा था कि वो बस गिरेगी किसी भी बारिश में, लेकिन आज देखिए कि खूबसूरती के साथ खड़ी है बैचलर क्वार्टर की बिल्डिंग, मौसम जाही मार्केट की बिल्डिंग, और खुद निजामिया तिब्बी कॉलेज जो चारमीनार का अस्पताल है उसको भी बाहर से वक्तन फवक्तन आप प्लास्टर करते हैं, मरम्मत करते हैं, वो भी खड़ी है इमारत। तो ये मिसालें सामने रखते हुए सरकार उस्मानिया अस्पताल को क्यों नहीं जिंदा रख पा रही है? सोफिया जी। जी देखिए, गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगी। अभी देखिए आजकल जो गवर्नमेंट रिस्टोरेशन का काम कर रही है, खासतौर पे जो केटीआर साहब के रिजीम बोलिए, केटीआर साहब की टीम बोलिए, जैसा अरविंद कुमार सर, जैसा आपने 2 इमारतों का जिक्र किया है, उन दोनों इमारतों में मैं हाल में गई चुकी हूँ जहां पर रिस्टोरेशन हुआ, चाहे वो मौसम जाही मार्केट हो या बैचलर क्वार्टर्स हो, जो बिल्कुल एक खंडर, एक टूटने की कगार पे थे, आज वो एक वन ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द सिटी बने हुए हैं। बिल्कुल, ये एक चीज है जो केटीआर साहब ने प्रपोज किया है बिल्डिंग के मद्देनजर रखते हुए कि ये अगर गिर जाए तो जो नुकसान होगा वो बहुत ही मैसिव तादाद में होगा। ये ऐसा नहीं गिरे तो एक इंसान पे पत्थर गिरे, क्योंकि बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, मौसम जाही मार्केट एक बहुत ही स्मॉल, एक बहुत ही एक छोटे रूम की तरह है कंपेयर टू द उस्मानिया हॉस्पिटल, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल का जो आर्किटेक्चर है, मौसम जाही मार्केट में आप 1 या 2 टूम्स देखेंगे, मगर जो उस्मानिया हॉस्पिटल का आर्किटेक्चर है इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इट इज लाइक अ वेरी वास्ट और बहुत बड़ा महल की तरह है। बिल्कुल। उसका रजिस्ट्रेशन करने में काफी वक्त लगेगा, काफी समय लगेगा, काफी इंपोर्ट्स लगेंगे और काफी हिस्ट्री को में रिवाइव करके उसका जो रिस्टोरेशन करना है
बहुत मेहनत लगेगी। और ये शायद वो जो आप बोल रहे हैं बयान बेशक केसीआर साहब ने दिया है 2015, मगर नाउ लेकिन 2015 से 2021 तक सरकार ने बिल्कुल तवज्जो ही नहीं दी। यकीनन आज नहीं कल कोई स्टेप लेकर कुछ तो स्टेप लिया जा सकता था। बिल्कुल। अब जैसा हाल में केसीआर साहब ने विजिट किया है खुद करने के बाद देखे हैं कि जो सख्ता हालत में इमारत है उसको तो कुछ ना कुछ करना ही है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट करें या बाद में नई बिल्डिंग जो बाजू वेकेंट लैंड है उसमें स्टार्ट करें, या तो फिर इसको हॉस्पिटल को कहीं और टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट कर सारी बिल्डिंग को एक साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल चलता रहा। ये तो सरकार ने भी क्लियर किया नहीं। हमारे साथ सीनियर साफी हैं और तारिकदां हैं और हेरिटेज पर काफी नजर रखते हैं। इनामुर रहमान गयूर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। गयूर साहब, आपने दोनों लीडरों को सुना, टीआरएस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से बात रखी गई है हेरिटेज के मामले में। इंटेक की जो रिपोर्ट है और अदालत में जब 2 बार उन्होंने कह दिया और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहा और अब भी कह रहे हैं कि एक बार फिर एक विजिट करते हैं किस हालत में है, और अगर इसको अस्पताल के लिए ही नहीं तो लेकिन दूसरी चीजों के लिए तो कम से कम इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उसको जिंदा रखा जा सकता है। गयूर साहब, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यही है कि केसीआर साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी हमने, और खुसूसन तेलंगाना के मुस्लिम अवाम और हैदराबाद शहर के मुस्लिम अवाम पूरे दिल से शामिल थे उनके इस जज्बे में कि जो है तेलंगाना अलग से बने, एक रियासत बने, और उसके अंदर क्योंकि उसमें यह नजर आता था कि तेलंगाना के एक आदमी सारा दुख दर्द तेलंगाना के लोगों का अपने दिल में समाये हुए है, और हमारी जो पहचान है हैदराबाद की खास पहचान, उसको अपने मद्देनजर रख के बात करता है। वो बातें वैसी करते थे, वैसी तसल्ली दिलासे देते थे, लेकिन जब से उनकी हुकूमत बनी है ये देखने में आ रहा है कि वो हैदराबाद का जो एक खास तशक्कुस है, हैदराबाद की जो एक अपनी एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बनती है देखिए लोगों बोलचाल वगैरह के साथ साथ इमारतों से, सड़कों से, तारीखी मुकामात से, ऐसी चीजों से आइडेंटिटी बनती है, खाने पकवान से। तो ये आइडेंटिटी के मुख्तलिफ जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स को अगर इस तरह इतनी आसानी से वो जो है बदल देना चाह रहे हैं, तोड़ देना चाह रहे हैं, उनको मुनद्दिम करके दूसरे सिंबल देना चाह रहे हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं है। बात सिर्फ उस्मानिया दवाखाने की वो एक देखिए जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं वो कुल मिलाकर जो है 10% ऑफ द मेन कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो जी हार्डली 9000 गज के ऊपर है वो जी, है ना जी। लेकिन उस बिल्डिंग को अगर आप समझते हैं कि जो है मखदूश हो गई है, किसी तरह से जो है वीक हो गई है, तो उसको संभालने के बहुत से तरीके हैं। और जहां तक मुझे मालूम है एक्सपर्ट कमिटीज की रिपोर्ट ये कहती है कि वो बिल्डिंग में अभी ऐसी कोई इतनी खाबी नहीं है कि किसी तरह से वो जान का नुकसान बनने का बायस बने, लेकिन उसको और अगर इस्तेमाल में लाइटर इस्तेमाल में लेने की कोशिश की जाए, उसको वैसे ही रखकर और उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर तो बड़े आराम से वो बिल्डिंग रह सकती है। लेकिन हम केसीआर साहब के पास ये देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये इंस्टीट्यूशंस को वो नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, फायदा कुछ नहीं। आप चारमीनार दवाखाने की बात ले लीजिए, इस वक्त हम उस्मानिया दवाखाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चारमीनार दवाखाना जो दूर तक मशहूर था अपने मखसूस यूनानी इलाज के लिए, उस दवाखाने में अब कोई यूनानी इलाज नहीं हो रहा। कई इलाज ऐसे होते थे जिसको लोग दूर से आकर वहीं पर रह के जो है खुसूसन न्यूरोपैथी वगैरह के जो इलाज थे, फालिज वगैरह का जो इलाज था, तो केसीआर साहब का मंशा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। अगर वो बनाना चाहते हैं वहां पर नई इमारत, तो सिर्फ उनको नई इमारत बनाने के लिए ये इमारत को ढाने की जरूरत नहीं है। सामने फाजिल जमीन बहुत पड़ी हुई है, जो नए जुबली ब्लॉक्स वगैरह बने हुए हैं उनकी वो ज्यादा मखदूश है, ज्यादा अनसेफ है बरखिलाफ इसके ये बिल्डिंग के। लेकिन ये बिल्डिंग को तो बाकायदा तौर पर खराब किया जा रहा है लास्ट ईयर एक ऑर्डर के जरिए कि द बिल्डिंग शुड बी वैकेटेड। सिर्फ क्या बारिश आई थी और पानी भर के जो इधर आने लगा, तहकीक किए तो पता चला कि पानी तो इसलिए आ रहा है कि पीछे के रास्ते में कहीं ड्रेनेज को ब्लॉक कर दिया गया और वो ब्लॉक ड्रेनेज का पानी इस तरफ आने लगा। ये सबूताजी है साहब, ये कौन कर रहे हैं ये तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये हो रहा है। कुछ लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट अगर इसके अंदर है तो इंतहाई मायूब बात है। हमको पूरा यकीन है कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर भी तवज्जो देंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बुरी बात है जी। लेकिन ये बिल्डिंग को गिराकर जो है किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करने में जो नुकसान होंगे उसको देखना चाहिए। देखिए आप मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, आप खालिद हैदराबादियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पिछले 70 साल में जब से आंध्र प्रदेश बना, हमारा मुल्क आजाद हुआ, मर्ज हुए, जब से जो लोग यहां पड़े हैं उन लोगों के लिए तो वो तीर्थ स्थल है साहब।
कई डॉक्टर्स उसको सरस्वती स्थान बोलते हैं, वो लोग उसकी पूजा करते हैं। अमेरिका में रहने वाले बड़े बड़े डॉक्टर, ये डॉक्टर के जो क्रेडिट, ये हॉस्पिटल के जो क्रेडिट्स हैं उसकी बात करें तो पूरी शाम गुजर जाएगी, इतने कारनामे हैं इस हॉस्पिटल के। तो जो गैर हजरात हैं, नॉन मुस्लिम हजरात हैं, नहीं, सवाल यही है कि केसीआर साहब 2015 में विजिट करने के बाद असेंबली में भी उस ताल्लुक से कोई ज्यादा बयान नहीं देते हैं। अकबर अवैसी जो एमआईएम की तरफ से हैं, वो तेलंगाना असेंबली में उस्मानिया अस्पताल का मामले को उठाया था, कदीमी इमारत को बचाने की मांग भी की थी। तो केसीआर साहब ने क्या जवाब दिया, और उसके बाद असद अवैसी साहब का यह बयान, बड़ा तजाद नजर आता है बयानों में। ऐसे में सरकार तो उलझ जाएगी, लेकिन साथ में आवाम को भी एक बड़ी उलझन होगी। आइए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, उस पर फिर बात करेंगे। अकबर अवैसी साहब का रिएक्शन। I want to reiterate my demand once again. We are against the demolition of Usmania Hospital. Usmania Hospital हमारी पहचान है, हमारी शान है, हैदराबाद की नाक है। आप खुदा के लिए उस्मानिया को गिराइए मत, बाजू में खुली जमीनें वहां बनाइए। एक हेरिटेज है, एक पहचान है, पुराने शहर का ज्वेल है मैं कहूंगा। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स अ मैटर सब जुडिस। आई कैन नॉट से एनीथिंग, आई कैन नॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे एमएलए बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। हेरिटेज की बिल्डिंग है, वो कुछ काम की नहीं है, खाली वो दिखाकर आप पब्लिक को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। आपको हेरिटेज की बिल्डिंग को रखना चाह रहे रखिए, उसको डिमोलिश करना चाहते डिमोलिश करिए, हमको उससे मतलब नहीं। हम 30 लाख स्क्वायर फीट की लागत से एक नई बिल्डिंग को बनाइए, 1000 करोड़ रुपए लगता है तो लगाइए। सोफिया जी, आपने ये बयानात देखे, केसीआर साहब तो उस पर कुछ खुलकर बोलने के लिए नहीं है, लेकिन जिस तरह से सियासत हो रही है उस्मानिया अस्पताल को लेकर, आखिर सरकार का मंशा है क्या? सरकार करना क्या चाहती है उस्मानिया अस्पताल के ताल्लुक से? जहां तक मेरा नजर या नजरिया है वो कहूंगी कि उस्मानिया हॉस्पिटल को डिमोलिश तो नहीं करेंगे टीआरएस गवर्नमेंट, क्योंकि जो टीआरएस गवर्नमेंट कर रही है वो शायद ही कोई गवर्नमेंट ने हैदराबाद में इस तरह से काम किया है जी। अव्वल ये चीज है कि अगर गिराना रहता तो काफी इमारतें अब तक गिर चुकी होती है, रिस्टोरेशन का काम शुरू ही नहीं होता। आए दिन आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर। चलिए, अच्छी बात है, टीआरएस की तरफ से ये तयकुन तो है, क्योंकि सरकार अभी खुलकर कुछ नहीं कर रही है। रिपोर्ट तो इंटैक्ट की भी है, खुद सरकार की भी रिपोर्ट अदालत में, अदालत क्या फैसला करती है ये आने वाला आपको बताया। सलीम साहब, आप कुछ रिएक्शन दे रहे हैं? जी सर, ये है कि जैसा अभी हमारे मैडम बता रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई ऐसा इरादा नहीं है, एक्शंस खुद बता रहे हैं कि जो ना उनका इरादा क्या है जी। आहिस्ता आहिस्ता वो जो गवर्नमेंट एक्शन लेने से पहले उनके जो अलायंस पार्टी है, उनके जो वेलविशर पार्टी है एमआईएम पार्टी, उनके लीडर से जो है ना बोलने लगा रहे हैं कि जो है ना इस इमारत से, हेरिटेज से हमको कोई वास्ता नहीं है। यानी कि एक शुरुआत है, बिल्डिंग को तोड़ने से पहले एक एमआईएम लीडर, और जैसा केसीआर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब अभी बताए कि मैं जो ना डिसीजन लेने से पहले लोकल एमएलए एमपी से मैं जो ना कंसल्ट करूंगा, तो वो कंसल्टेशन में जो एमएलए एमपी इन्वॉल्व है उसमें जो है ना असदुद्दीन साहब जो है ना हाँ में जवाब दे दिए कि इसको तोड़ने से हमको कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं अवामी सत्ता पर जिस तरह से इंटैक्ट कोशिशें कर रही है, क्योंकि ये अब हिंदू मुसलमान की इमारत नहीं है, ये निजाम की नहीं, ये तेलंगाना की मिल्कियत है और गरीब मरीजों के लिए ये एक इमारत है। तो अवामी सतह पर अब इसके लिए सरकार से क्या अपील की जानी चाहिए? गयूर साहब, ये कोई एक, जैसा मैंने कहा कुछ उम्मीद बनती है मैडम की कही हुई बात से कि अगर फौरी तौर पर उसको तोड़ने का कोई इरादा नहीं है तो चलिए इस बात को फेस वैल्यू पर कबूल करके हमको अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं बहरहाल केसीआर साहब को ये रिमाइंड करना चाहता हूं कि इस जगह से जो जुड़ी हुई लोगों की आस्था है, जो लोगों के जज्बात हैं, वो जज्बात के मजरू होने से जो उनको नुकसान होगा वो नए वास्तु वगैरह के आने से उसका फायदा नहीं होगा। अगर वो इस तरह सोच के चल रहे हैं तो ये यकीन रखें कि फायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग इस जगह को बड़ा मुतबर्रिक और मुकद्दस मानते, जो लोग इल्म दोस्त होते हैं, जिन्होंने तालीम वहां से हासिल की और तालीम से उन्होंने फायदा उठाया, तो उनके लिए तो बहुत एक तीरथ का मुकाम समझते हैं वो लोग कि उन्होंने वहां पर। जैसा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने भी असेंबली में कहा कि वो हैदराबाद की नाक है, और हम आपको याद दिला दें हाईकोर्ट की जो इमारत का एक बड़ा हिस्सा 2009 में आग लगने से नाकाबिल इस्तेमाल करार दिया गया था,
लेकिन जस्टिस निसार अहमद ककरू ने इस इमारत की अजमत रफ्ता को बहाल किया। जब अदालत में लगी आग, उस इमारत को भी यही कहकर कहा गया था कि यह खराब हो गई है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अदालत की उस इमारत को काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है, तो फिर ये अवामी मिल्कियत अस्पताल गरीबों के लिए, इसको क्यों काबिल इस्तेमाल नहीं बनाया जा सकता। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया इस अहम मुद्दे पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो आज के इस खास मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आदाब। ఇది 26 ఏకర్స్ ఉంది